समझिए आने वाले नस्लों को ख़राब किया जा रहा है। जो यहाँ पे आप मुर्शिदाबाद का हालत देख लीजिए, वहाँ पे ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है। इलेक्शन आ रहा है सामने, इसलिए ये सब करेंगे। देखिए, चोट देने वाले यही लोग हैं और मरहम दिलाने का, जो मरहम देने का नाटक जो कर रहे हैं, वो लोगों को समझना होगा कि जो मरहम दे रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वही चोट देने वाला काम किए हैं। 3 मंथ का सारा टास्क दिया जा रहा है सभी को, सभी एक एक कार्यकर्ताओं को, चाहे वो ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ता हो, उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि जो पोस्ट होल्डर है अगर वो बैठे हुए हैं तो उसको आराम करने दे दिया जाएगा और जो काम करने वाले हैं उनको पोस्ट दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे अभी ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस बहुत हो रहे हैं। ये ना हिंदू की पार्टी है, ना मुस्लिम की पार्टी है, ना कोई जाति की पार्टी है। ये देश की पार्टी है जिसने आज़ादी दिलाई। AICC के सेक्रेटरी अम्बा प्रसाद जी हैं। बंगाल के मौजूदा हालात और बंगाल कांग्रेस आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रही है? देखिए, पार्टी चुनाव से ज़्यादा जो स्टेट की व्यवस्था है, जो स्टेट के बेहतरी के लिए, समाज में चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें अपने लीडरशिप से जो आदेश मिलता है वो ये नहीं कि आप बस इलेक्शन को देखो, लोगों के समस्याओं के साथ खड़े रहो, लोगों के इश्यूज़ के साथ आप खड़े रहो। अगर आखिरी इंसान कोई परेशान है तो उसके साथ आप खड़े रहो। अगर कोई बहुत अगर उदाहरण के तौर पे बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी का अगर कोई कार्यकर्ता भी है, अगर वो अपनी पत्नी को पीटता है जाके घर पे, तो उस पत्नी के साथ खड़े रहो। मतलब हम यही विचारधारा के साथ है कि हमें देश को जिस तरह से ये लोग खंड खंड में बांटने की तैयारी कर रहे हैं उसको हमको बचाना है। जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बचाना है। कांग्रेस पार्टी किसी धर्म की राजनीति नहीं करती है, वो सबको लेके चलने की बात करती है, वो पूरा देश की बात करती है। देश के अंदर एक एक चीज़ हमारे लिए महत्व रखता है, एक एक लोग महत्व रखते हैं और जो भी गरीब, गुरबा, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो भी हो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सब के लिए पार्टी जब भी जहाँ पे जिसके साथ अत्याचार हो रहा है उसके साथ खड़ा रहता है। आप बंगाल कांग्रेस के को ऑब्जर्वर भी हैं। इतने दिनों में क्या बदलाव आया? बंगाल कांग्रेस लीडरशिप के साथ राहुल गांधी जी की बैठक भी हुई। देखिए, पहले हम बंगाल को दूर से देखते थे तो लगता था एक स्ट्रांग लेडी है जो पूरा सबसे लड़ रही है, और एक फीमेल होने के नाते हमको बहुत अच्छा लगता था कि एक, चलो ममता बनर्जी, मतलब एक महिला को हमेशा अच्छा लगता है अगर कोई महिला एकदम सशक्त खड़ी है। लेकिन जैसे जैसे हम नज़दीक से देखने लगे बंगाल को तो हमें बहुत बुरा लग रहा था कि एक महिला का परिभाषा वो नहीं होता है। जिस तरह से ममता बनर्जी एक महिला होते हुए पॉलिटिक्स कर रही है, ये कोई महिला का आचरण नहीं है, ये कोई महिला का कैरेक्टर नहीं है। और एक महिला जनप्रतिनिधि जब आती है तो उनसे उम्मीद और दुगना बढ़ जाता है समाज का, एक दया का, एक मतलब प्रेम का, जो वो अपने जनता से प्रेम करे, जनता के साथ न्याय करे। महिलाएं और भी अच्छे से न्याय करती है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, थोड़ा संवेदनशील होती है महिलाएं, लेकिन ये सारा कैरेक्टर हम देख नहीं पा रहे उनमें। देखिए, जिस तरह से आरजीकर का मामला हुआ वो बहुत ही पीड़ादायक था कि हॉस्पिटल जैसे जगह पे अगर महिला डॉक्टर पढ़ी लिखी, वो तो कोई अंधेरे रात में, अंधेरे नगरी में नहीं थी, बल्कि वो अपने काम, वर्क प्लेस में, हॉस्पिटल में उसका गैंग रेप हो रहा है स्टेट में रह के, और उसके बाद पूरा एविडेंस मिटाया जा रहा है। एक तो रेप हो रहा है, वो एक क्वेश्चन है कि ऐसे जगह पे भी रेप हो सकता है क्या, वो भी गैंग रेप। और उसके बाद फिर बताइए, इन्वेस्टिगेशन का सारा चीज़ नीपापोती कर दिया गया एक व्यक्ति को बचाने के लिए। तो जिस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं हम, बहुत ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर नहीं है जो हम यहाँ देख रहे हैं। जिस चीज़ को यहाँ पे समझिए आने वाले नस्लों को ख़राब किया जा रहा है। जो यहाँ पे आप मुर्शिदाबाद का हालत देख लीजिए, वहाँ पे ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है। इलेक्शन आ रहा है सामने, इसलिए ये सब करेंगे। मतलब उससे अच्छा आप हार जाओ, लेकिन कम से कम इस तरह से माहौल बना के इतना नफ़रत, जैसे एक होता है ना, राजाए राजाए युद्धों करे और खाखड़ा बोलते हैं, उल्लू खाखड़ाए प्राण जाए। मतलब राजा राजा युद्ध करते हैं और प्राण जाता है सेना का। तो सेना बनाया जा रहा है किसको? सेना बनाया जा रहा है उस गरीब अनपढ़ को, उस पिछड़े लोगों को जो
उनके सेना बन के, उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको यूज़ किया जा रहा है, उनको फ्रंट में रखा जा रहा है। और पर्दे के पीछे ये लोग हैं। पुलिस तो जाके बाद में देखती है, बोलती है हम जांच करेंगे, हम इसको देखेंगे। और यहाँ पे जो पर्दे के पीछे जो ये सब काम करवा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम मरहम लगाने के लिए हैं। तो आपको क्या साजिश लगती है दोनों सरकार इसमें? देखिए, चोट देने वाले यही लोग हैं, और मरहम दिलाने का, जो मरहम देने का नाटक जो कर रहे हैं, वो लोगों को समझना होगा कि जो मरहम दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही चोट देने वाला काम किए हैं। एक आखिरी सवाल, बंगाल कांग्रेस को लेकर अम्बा प्रसाद क्या सोच रही है? संगठन को किस तरह मजबूत करेंगी? आने वाले दिनों में क्या राहुल गांधी बंगाल आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बंगाल आएंगे? देखिए, जो कांग्रेस की हालत अभी है बंगाल में, वो जैसे हम लोग संगठनात्मक तौर पे बात कर रहे हैं, आप तो जानते ही हैं कि पूरा कांग्रेस ही कांग्रेस था यहाँ पे। कुछ गलतियाँ भी रही है, लेकिन इतना मतलब कांग्रेस के समय में भी कुछ जो है मिस्टेक हुए हैं, लेकिन दूसरे पार्टी जिस लेवल पे जाके मिस्टेक कर रहे हैं, उस तरह के कभी कांग्रेस नहीं थी। और निश्चित रूप से कांग्रेस को अपने जो चीज़ों को इम्प्रूव करना है, वो चीज़ इम्प्रूव कर रही है। क्या क्या कमियां देखने को मिली हैं आपको? हम लोग संगठनात्मक तौर पे मजबूत हो रहे हैं, वक्त लगेगा। हम मतलब कोई भी चीज़ को हम ये नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हम नहीं देखना चाहते, पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इलेक्शन फोकस कम और समाज में चीज़ों को ठीक करने, लोगों के साथ खड़ा रहने पे ज़्यादा फोकस करने का जो जिम्मेदारी दिया गया है। पॉलिटिकल कंसल्टेंट की भी मदद ली जा रही है, ऐसी खबरें आ रही थी। नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं, अगर पता चला हमें बताइए। ऐसा तो नहीं है मेरे नॉलेज में। तो क्या फ्यूचर में किसी पॉलिटिकल कंसल्टेंट के साथ काम करने का ऐसा प्लान है आप लोगों का? ऐसा तो कुछ प्लान नहीं है, मतलब हम लोग तो बस जो है, हम लोग अपनी लीडरशिप को फॉलो कर रहे हैं, उनके जो आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। अभी डीसीसी प्रेसिडेंट लोग के साथ, राहुल जी के साथ बैठक हुआ था, दिशा निर्देश दिए गए। हम लोग को अब मंथली और 3 मंथ का सारा टास्क दिया जा रहा है सभी को, सभी एक एक कार्यकर्ताओं को, चाहे वो ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ता हो, उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि जो पोस्ट होल्डर है, अगर वो बैठे हुए हैं तो उसको आराम करने दे दिया जाएगा, और जो काम करने वाले हैं उनको पोस्ट दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे अभी ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस बहुत हो रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आप काफ़ी समय जब घर बना रहता है ना, तो आप एक बार उसको फिर से मजबूत करने के लिए उसका पूरा रेनोवेशन करते हैं जी। तो समझिए कि कांग्रेस अभी बहुत मजबूती से चीज़ों को ठीक कर रही है। और निश्चित रूप से देखिए, देश को आगे बढ़ना है तो कांग्रेस ही बढ़ाएगा, क्योंकि ये ना हिंदू की पार्टी है, ना मुस्लिम की पार्टी है, ना कोई जाति की पार्टी है। ये देश की पार्टी है जिसने आज़ादी दिलाई। ये वो पार्टी है जिसने संविधान को पुरजोर तरीके से उसका नींव रखा। कांग्रेस के सरकार में ही संविधान का रचना हुआ, जो लॉ मिनिस्टर और सभी मिनिस्टर सेंट्रल में जो भी थे, सब मिल के ये इस चीज़ों को किए। मुख्य रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो रचना किया हुआ जो आज संविधान है, जिसके वजह से आप आज आपको अधिकार मिला, मीडिया को, हमको अधिकार मिला, महिला को, हर एक व्यक्ति को अधिकार मिला। और हम इसी को चीख चीख के बोलते हैं। देखिए, संविधान तो पूरा धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा है। मीडिया को अपना जिम्मेदारी समझना होगा, पॉलिटिशियन को अपना जिम्मेदारी समझना होगा, जुडिशरी को अपना दायित्व निभाना होगा, और सब पिलर अगर एक साथ चलेंगे तभी हमारा देश प्रगति करेगा, और कांग्रेस इसको मजबूत करने में लगी हुई है। थैंक यू। ये थे अम्बा प्रसाद, और बंगाल कांग्रेस आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। देखना है कि आने वाले विधानसभा में बंगाल कांग्रेस किस मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।